जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी हैं और इसके लिए मैं पॉलिटी की क्लास लेकर आपके सामने आया हूं। इस क्लास में मैं आज पढ़ाऊंगा जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जब वीडियो आ जाएगी उसे लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अल्प समय में ही पूरा टॉपिक कराऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। चलिए, तो प्रस्तावना की परिभाषा जानेंगे। पहले हम क्या जानेंगे? प्रस्तावना की परिभाषा। तो संविधान की परिभाषा वह परिचायक भाग है जिसमें संविधान के मूल विचार, उद्देश्य और राज्य की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण होता है। क्या होता है प्रस्तावना में? उसके संविधान के मूल विचार, उद्देश्य और राज्य की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण होता है इसमें। इसे प्रस्तावना को क्या कहते हैं हम? संविधान का आइडेंटिटी कार्ड या फिर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। चलिए, प्रस्तावना संविधान की आत्मा और दिशा निर्देश होती है। संविधान की आत्मा और दिशा निर्देश होती है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप पूरी तरीके से इस वीडियो को देख लेते हैं। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है वो जानते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946। ये तो बात आप सभी को पता होगी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव आया था और इसे 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया। कब? 22 जनवरी 1947 को। और जब संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949, तो उसके साथ ही प्रस्तावना भी अंगीकृत हुई थी और ये संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। अब प्रस्तावना के स्रोत। प्रस्तावना आई कहाँ से है भारत के संविधान में? तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसकी भाषा और इसके उद्देश्यों को भारतीय संदर्भ के अनुसार बदल दिया गया है। अमेरिका के संविधान से भारत की भाषा और उसके उद्देश्य के अनुसार बदलकर इसे भारतीय संविधान में लिया गया है। अब प्रस्तावना का मूल पाठ क्या है उसे पढ़ें। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 न्याय दिए गए हैं। कितने? 3 न्याय दिए गए हैं। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय दिए गए हैं। और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। कितने? इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी दी गई हैं। और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता 2, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
व्यक्ति की गरिमा, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता, 2 ये बंधुता है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इसको संविधान को तदेव द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। यह क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन यूपीएसआई की परीक्षा में पिछली बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? ये उसका आंसर था। यानी कि कब अंगीकृत किया गया था? तो मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से यूपीएसआई की परीक्षा में। मूल रूप से जो इसमें प्रस्तावना में शब्द नहीं थे वो बाद में जोड़े गए, तो वो 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय में ऐड किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो समाजवादी है, दूसरा पंथनिरपेक्ष है, और तीसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता में जो ये अखंडता शब्द है, क्या ये अखंडता शब्द है तीसरा, ये भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा ये अखंडता। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्रस्तावना के तत्व। अब जो जितने शब्द हमने पढ़े हैं उनका मतलब भी तो जानेंगे हम, तो जानते हैं मतलब। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है भारत किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं है, भारत स्वतंत्र है, किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं है, इसका मतलब ये है। समाजवादी, समाजवादी शब्द है, इसे अभी बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया है। इसमें समान आर्थिक वितरण, इसका मतलब है समान रूप से धन का वितरण किया जाएगा। पंथनिरपेक्ष, सेकुलर, ये भी जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसका मतलब है राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को एक नज़रिए से देखेगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है। लोकतांत्रिक, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी कि जनता अपना शासक स्वयं चुनेगी। क्या करेगी? स्वयं वोट देकर चुनेगी, ये इसका मतलब है। रिपब्लिक, गणराज्य, शासक वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि ये कोई शासक है, इसके बाद इसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये नहीं होगा। राष्ट्रपति है वो निर्वाचित किया जाएगा, मतलब एक वंश का नहीं होगा, वो निर्वाचित किया जाएगा। उद्देश्य, ये ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं हम। उद्देश्य न्याय, कितने न्याय दिए गए हैं? 3, सामाजिक न्याय, 2 आर्थिक, 3 राजनीतिक, 3 तरह के न्याय दिए गए हैं इसमें। क्वेश्चन आ जाता है। स्वतंत्रता 5, एक विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। समानता 2 दी गई हैं, अवसर की और स्थिति की 2 समानता। बंधुता में व्यक्ति की गरिमा 1, राष्ट्र की एकता और अखंडता 2, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना नहीं बदली जा सकती, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था। न्यायालय की महत्वपूर्ण निर्णय, तो बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना। इस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, लेकिन एक केस आया केशवानंद भारती, ये अभी ऊपर भी बताया है, 1973 में इसने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना और उसे संशोधन यानी उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो मूल ढांचा है, मूल संरचना है,
मेन स्ट्रक्चर है उसे नहीं बदल सकते, ये इसमें कहा। LIC ऑफ इंडिया बनाम उपेंद्र पटेल केस, ये 95 में आया है, 1995 में। इसमें प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा मानी गई है। प्रस्तावना का महत्व, संविधान की दिशा व दर्शन दर्शाती है, संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक होती है, राज्य के मूल सिद्धांत स्पष्ट करती है। ये प्रस्तावना की सीमाएं, कोई न्यायालय इसे सीधे लागू नहीं कर सकता। एक ये बात, स्वतंत्रता का ये अधिकार नहीं देती है, केवल मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये इसकी सीमाएं हैं, एक पहली सीमा, ये दूसरी सीमा है। अब कुछ इसी को हम रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया? अमेरिका के संविधान से आया। हम भारत के लोग, वाक्यांश भारत की संपूर्ण प्रभुता और जनता के अधिकार का प्रतीक है। प्रस्तावना की मूल प्रेरणा कहाँ से आई? उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहाँ से आई है। केस है केशवानंद भारती केस। प्रस्तावना, इसमें कहा गया संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके मेन स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, ये इसमें कहा गया। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड सभी MCQs। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से आया? तो ये आया अमेरिका से। ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, व्याख्या इसकी देख लें। प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन भारतीय संदर्भ में संशोधित किया गया है। भाषा और उसके जो उद्देश्य हैं वो बदल के लिए गए हैं। हम भारत के लोग, वाक्यांश क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है संपूर्ण प्रभुता, भी पढ़ के आए हैं, संपूर्ण प्रभुता दर्शाता है। अगला प्रश्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? इनके साथ एक अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। अखंडता, ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 1976, ये बताया है अभी 42वें संविधान संशोधन के तहत। उद्देश्यों का प्रस्ताव किसने दिया? ये क्वेश्चन भी अभी किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव लाई थी, और 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया। उद्देश्यों का प्रस्ताव किसका आधार है? उद्देश्यों का प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये कौन से केस में? बेरुआरी केस में कहा गया, 1960 में आया था। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित भी किया जा सकता है, यह किस केस में कहा गया? केशवानंद भारती केस में कहा गया, ये 1973 में आया था, इस केस में कहा गया। प्रस्तावना का न्यायालय में प्रयोग किस रूप में होता है? ये मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में होता है। सभी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना में न्याय में कौन कौन से पहलू शामिल हैं? 3 न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो इसका आंसर ये हो गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता में कौन कौन से अधिकार हैं? तो 5 तरह की स्वतंत्रता थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 थी। अगला प्रश्न, प्रस्तावना का कौन सा तत्व व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता से संबंधित है? ये बंधुता से संबंधित है। सभी क्वेश्चन आसानी से आप कर पा रहे होंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? निर्वाचित होगा राष्ट्रपति, वंशानुगत नहीं होगा। और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रस्तावना की लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जनता द्वारा चुनी गई सरकार।
अगला प्रश्न, प्रस्तावना के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? भी किसी भी विदेशी व्यक्ति के अधीन न होना, यानी कि हमारा जो देश है वो स्वतंत्र है, किसी भी देश के अधीन नहीं है। प्रस्तावना में कितने मूल उद्देश्य हैं? चार इसके मूल उद्देश्य हैं। न्याय 3 प्रकार के थे, स्वतंत्रता 5, समानता और बंधुता 2। 42वें इस संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन भी मैं बता ही चुका था, इंदिरा गांधी। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? आर्थिक और सामाजिक समानता से है। प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये याद कर लेना, ये क्रम में लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, LIC ऑफ इंडिया बनाओ उपेंद्र पटेल केस 1995, ये प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, ये इन्होंने माना था। तो प्रस्तावना जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। चलिए इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी लगातार, तैयारी करिए। थैंक यू।